नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम NTPC CBT 2 के लिए हमारा जो सेट नंबर 2 है वो करने जा रहे हैं। और इसमें बेसिकली जो हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसके हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस को करना मस्ट डू है, हमको ज़रूर करना है इन क्वेश्चंस को। और इसके साथ साथ आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अगल बगल की चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए, एक बार ज़रूर मतलब डेप्थ में पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे देखो ये किससे पूछा आपने, मौलिक कर्तव्य से। तो इसमें मौलिक कर्तव्य के अंदर क्या पूछा है कि जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से पूछा है कि अनुच्छेद 51A(b) में किस बात पर बल दिया गया है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को संजोए रखना और उनका पालन करना। ये 51A(b) में दिया है ना। तो ऐसे 11 होते हैं, तो 11 के 11 हमको पूरे याद करने चाहिए उसके अंदर से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मौलिक कर्तव्य। और एक इसमें है पार्ट 4A में, ये भी याद रखिएगा। और इसमें एक जो नया मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था वो किया गया था 86वें संविधान संशोधन से, जिसमें कि बच्चों को शिक्षा के लिए माता पिता को पढ़ाना है, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। तो ये कब किया गया था भाई, ये किया गया था 13 मई 1952 को। 13 मई को 1952 को ये राज्यसभा का पहला सत्र मतलब कि सेशन हुआ था। ठीक है, तो देख लो भाई, पॉलिटी से अपने 2 क्वेश्चंस हो चुके अभी हैं। अब तीसरा देखो क्या बोलता है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 8 में ये प्रावधान शामिल है। क्या कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब कि जो हमारे भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उनकी नागरिकता के कुछ अधिकार हैं वो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत दिए गए हैं। और नागरिकता में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, 5 से लेके 11 तक, और ये आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता रास बिहारी घोष, मतलब ये समझ आ गया कि ये नरमपंथी गुट के नेता थे, रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। तो इनने की है 1907 सूरत अधिवेशन और 1908 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य कर सकता है जो सीधे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरफेस करते हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन था जो 2025 अगस्त का है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्वचालित रासायनिक संवेदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 1988 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी चैनल IPCC की स्थापना किन 2 संगठनों के द्वारा की गई थी। तो आपको ये बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 1988 में IPCC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मतलब इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थी प्रोफेसर उमा कंजीलाल। ये भी करंट का एक क्वेश्चन हो गया। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई थी? इसमें क्या अपेक्षा की गई थी? तो कुछ सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेशी सेवाएं, ठीक है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो एक मान्यता है कि जो विदेश जाते हैं तो मतलब वो अच्छा नहीं होता है, तो ये अंग्रेज़ों ने यही अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य विदेशी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 में प्रकाशित 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता यानी एक्सट्रीमिस्ट फेस उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने स्वदेशी आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया? मतलब कि सुनवाई नहीं, मतलब दल उनसे जाके विनती नहीं करनी है, सीधे एक्शन लेना है जो भी है। तो इसमें कौन कौन थे? बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त। ये क्या थे? ये गरम दल के नेता थे, मतलब कि ये उग्रवादी नेता थे। और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानडे, ये सब क्या है? ये सब नरम दल के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की मतलब कि कण्व डायनेस्टी की नींव रखी थी? तो ये आंसर हो जाएगा वासुदेव। वासुदेव ने कण्व डायनेस्टी की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन इसको रेलवे ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर लिया था वैसे, पर इसका जो आंसर है अपन देख लेंगे। कुंभ मेले के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब कि कुंभ मेला प्रयागराज गंगा के तट के आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा तट के पर आयोजित होता है, सही है। कुंभ मेला नासिक गोदावरी के तट पर होता है, सही है। कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा नहीं, ये है क्या, क्षिप्रा नदी के तट पर होता है आयोजन। तो ये क्वेश्चन सही था, पर लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लगाई कि यहाँ पे जो गंगा है, तो जो कुंभ प्रयागराज में लगता है वो त्रिवेणी में लगता है, तो वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती होती हैं। तो इस क्वेश्चन को मतलब इग्नोर कर दिया गया था रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है, वैश्विक बाघ दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में जाना जाता है, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान स्थापित कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में खाद्यान्न एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित है? तो ये क्या है, FCI, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बोर-बॉरी नियम के अनुसार कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 9, 7। ठीक है, ये संभव नहीं है। न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन से पता ही है, उदासीन होते हैं न्यूट्रॉन, तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड 2023 के अनुसार किस प्रजाति को भारत में सबसे बड़ी मौजूदा गौ जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त है? गौर को, मतलब ये जो गाय हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में उपलब्ध हैं, गौर। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हैं भाई, इसमें कंप्यूटर के भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं ना। स्लाइड शो में कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि एक नई फाइल बनाए बिना MS पावरपॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन के दौरान केवल स्लाइड का एक विशिष्ट सेट ही चलाया जाए? मतलब कि पूरी स्लाइड ना चला के एक विशिष्ट स्लाइड ही मतलब सेट जो है उसका चलाया जाए। तो ये कस्टम स्लाइड शो होता है का उपयोग करके हम ये
कर सकते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन लो। किस सम्राट के शासनकाल के दौरान जब जयपुर का हवा महल का निर्माण किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था जयपुर में? सवाई प्रताप सिंह। और एक क्वेश्चन और पूछा था हवा महल से, मतलब एक दूसरे पेपर में, कि हवा महल में कितनी खिड़कियां? तो भाई 953 खिड़कियां हवा महल में हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, मतलब 17वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस तो है नहीं भाई क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई नीति SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका फुल फॉर्म है भाई। गरीबी उन्मूलन के लिए ये योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2013 में प्रारंभ की गई चीन की वैश्विक अवसंरचना पहल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव क्या है? तो सबको पता है भाई, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो 2013 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ वायु क्लीन एयर प्लान शुरू की है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण और वायु संभर आधारित दृष्टिकोण पर निर्भर भारत की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु रणनीति है? तो ये कौन है भाई? उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु योजना इनने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयु पिरामिड एज पिरामिड का आधार विस्तृत है तो वह तीव्रता से ऊपर एक शुंडाकार होता जाता है। तो यह क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन, यानी वर्धमान जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ग्राम पंचायत का गठन गांधीयन जो सिद्धांत है उस पर आधारित DPSP हमारा है ना। तो देख रहे हो पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जो पढ़ते हैं वही पूछे जा रहे हैं। विश्व की कौन सी जलवायु वर्गीकरण प्रणाली सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो ये भाई कोपेन वर्गीकरण, कोपेन क्लासिफिकेशन है, ये जलवायु के लिए उपयोग की जाती है। भारत को कितने कृषि जलवायु संबंधित क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो ये 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने से पहले शक जो सीथियन थे किस क्षेत्र से आए थे? तो ये भाई आए थे मिडिल, मतलब जो अपना ये मध्य एशिया है इधर से आए थे, जो अपना ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो ये सब है ना, मध्य एशिया इधर से, सेंट्रल एशिया से। इनुविक बंदरगाह पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये इनुविक जो है ये कनाडा में स्थित है। अगस्त 2025, फिर से देखो करंट का, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? तो ये भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का मुख्य लाभ डैश को बढ़ाना है। तो ये किसको है? उत्तरजीविता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HR गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का एक कारण क्या था? कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलित करके लोकतंत्र मजबूत करना। ठीक है, मतलब कुछ थोड़ी बहुत कर्तव्य भी होने चाहिए सिटीजन्स के, और उनको अधिकार भी मिल रहे हैं, तो दोनों को संतुलित होना
ये इनका कारण था एक। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दिव्य दृष्टि नामक उच्च तुंगता प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास किया? तो ये कहाँ किया? सिक्किम में किया, दिव्य दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा HTTP स्टेटस कोड यह इंगित करता है कि रिक्वेस्टेड वेब पेज पर को स्थायी रूप से नई लोकेशन पर मूव किया गया है? तो क्या करता है भाई? ये 301 लिख के आता है उधर पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसको नई लोकेशन पर मूव किया गया, आपके जो पेज है जो जिस पे आपने क्लिक किया है। 25वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले जंतुओं का डैश होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है भाई। कितना? पक्षियों और स्तनधारियों का उच्च ऊर्जा वाले जंतुओं का 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस संगठन ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार AI उपयोग के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए रूपरेखा जारी की है? तो ये किसने किया भाई? अपने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI ने। हृदय के विश्राम अवस्था में होने पर रिकॉर्ड किए गए रक्तदाब को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुशीतलन, ठीक है, अनुशीतलन बोलते हैं भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का समाधान करता है? तो ये कौन से न्यायालय होते हैं भाई? मुंसिफ न्यायालय छोटे धन संबंधी मामले हल करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर कीटनाशक सांद्रता में प्रगामी वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन, यानी जैव आवर्धन। एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिले हमको ना। एक विद्यार्थी कैल्शियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl मिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि गैस का निर्माण हुआ है? तो क्या अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है? तो गैस के लिए बुदबुदाहट देखी जा सकती है। विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कब तक की बात हो रही है? मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार क्लैरिफाई करके दिया है भाई। तो ये कौन सा है? तापीय, थर्मल जो ऊर्जा है, इसका प्राथमिक स्रोत जो है हो रहा है उपयोग हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में किस सम्मान से अलंकृत किया गया जिसका नाम वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया, ठीक है। और मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रोसिया 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यथार्थ रूप से वर्णन करता है कि ASCII यूनिकोड के साथ बैकवर्ड कैपेबिलिटी कैसे सुनिश्चित करता है? तो यूनिकोड के पहले 128 कोड पॉइंट ASCII मानव से बिल्कुल मेल खाते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। MS वर्ड में Ctrl+J का उपयोग करने का क्या प्रभाव है और यह Ctrl+Shift+J से कैसे अलग है? तो भाई Ctrl+J जो है अपना टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है और Ctrl+Shift+J डिस्ट्रीब्यूटरी जस्टिफाई लागू करता है जहां अंतिम पंक्ति भी स्ट्रेच है, ठीक है। तो ये इनके अंदर ऐसे अलग होता है ये
कंट्रोल जे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, और कंट्रोल जे क्या जस्टिफाई करता है टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीधी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान, भूटान पड़ोसी है, तो ऑप्शन तजाकिस्तान। अब आप बताइए तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2025 को स्थिर रुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? स्थिर रुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तो भाई हमने बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को निपटा दिया, ठीक है। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं इस QR पे, कुछ भी आप जो आपको इच्छा हो, जो आपकी मर्जी हो, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ आप अगर कैपेबल हैं तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और यही वीडियो था भाई, और ये हमारा दूसरा सेट था। ऐसा हम कम से कम 10 या 15 सेट लाने की सोच रहे हैं, तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ज़रूर हम इसको और जितने भी हो सकता है, जितना भी आपको कंटेंट मिल सकता है, सारा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप सभी को ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी, और आप इस जो क्वेश्चंस हैं इसके अगल बगल की चीज़ें जो हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे का एक पैटर्न है कि वो क्वेश्चंस को वहीं से घुमा फिरा के पूछता रहता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो सकते हैं जो सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।